कभी सोचा है कि एक मस्ती मजाक में की गई समर ट्रिप कैसे 20 साल पुराने एक खौफनाक राज का दरवाजा खोल सकती है? ये कहानी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है जो एडवेंचर की तलाश में एक ऐसे डर से जा टकराए जिसका कोई जवाब ही नहीं था। तो कहानी के जो जड़ें हैं ना, वो दो अलग अलग गर्मियों से जुड़ी हुई हैं। पहली 20 साल पहले की, जब एक अनसुलझी पहेली बनी थी, और दूसरी आज की, जो एक खतरनाक एडवेंचर बनने वाली थी। इन दोनों की किस्मत एक ही भूताहा जगह से बंधी थी, और यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। आरव, कबीर, नील, तान्या और रिया, पांचों कॉलेज के दोस्त, और छुट्टियों में कुछ हटके करना चाहते थे। कुछ तूफानी, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी न किया हो। और उनकी ये तलाश उन्हें ले गई नील के नाना नानी के गांव, पहाड़ों में बसा एक दूर दराज खूबसूरत सा गांव। मतलब जगह जितनी शांत और सुंदर दिखती थी ना, असल में अपने अंदर उतना ही गहरा और भयानक राज छुपाए बैठी थी। तो गांव पहुंचने पर नील की नानी ने उन्हें एक कहानी सुनाई, जंगल के उस पार एक पुरानी वीरान कैंप साइट की। बोली, कहते हैं वो जगह हॉन्टेड है, एक ऐसी जगह जहां सालों पहले एक लड़का गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। और जिस तरह से वो ये बता रही थी ना, उनकी कांपती आवाज से साफ था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। लेकिन यंग ब्लड है, जोश है, डर कहाँ मानते हैं। उनके लिए तो वो चेतावनी एक चैलेंज बन गई, एक चुनौती। एडवेंचर की जो भूख थी ना, उसने उन्हें एक ऐसे खतरे को अनदेखा करने पर मजबूर कर दिया जो उन्हें अपनी आंखों से दिख तो नहीं रहा था, पर था जरूर। तो मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ था एडवेंचर, थ्रिल और कैंपिंग का नशा, और दूसरी तरफ थी नानी की सीधी सादी सच्ची चेतावनी। और दोस्तों ने क्या चुना? एडवेंचर। उन्होंने मजाक मजाक में एक ऐसे खतरे को न्योता दे दिया था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और फिर रात के 11 बजे, जब सारा गांव सो रहा था, ये पांचों अपना कैंपिंग का सामान लेकर चुपके से निकल पड़े। मंजिल वही खामोश अंधेरा जंगल। वो अंधेरा ऐसा था मानो उन्हें निगलने के लिए ही बैठा हो। पत्तों की हर सरसराहट, टूटी हुई टहनी की हर आवाज उनके दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने उस वीरान कैंपसाइट पर अपना पहला कदम रखा, मानो सब कुछ बदल गया। हवा का मिजाज बदल गया। जो हंसी मजाक चल रहा था, उसकी जगह एक अजीब भारी खामोशी ने ले ली। मतलब एक ऐसी खामोशी जो असल में चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। डर का पहला एहसास हुआ रिया को। उसने धीरे से कहा, यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। बाकी सब हंस पड़े, उसे डरा हुआ समझकर मजाक में टाल दिया। अरे उन्हें क्या पता था कि ये कोई वहम नहीं, बल्कि उस रात के खौफ की बस एक छोटी सी शुरुआत थी। अब वो डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो हकीकत बन चुका था। आरव ने टॉर्च की रोशनी में कुछ देखा। गीली मिट्टी पर अजीब पैरों के निशान थे, 5 पंजों वाले। और वो निशान कैंप से बाहर की तरफ जा रहे थे। मतलब साफ था, वो अकेले नहीं थे, कोई और भी था वहां, जो कहीं आसपास ही छिपा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जंगल की गहराई से एक चीख, एक भयानक इंसानी चीख गूंजी, जिसने सबकी रूह कपा दी। और ठीक ठीक उसी पल उनकी टॉर्च की लाइट भी बंद हो गई। बस अब सिर्फ घना अंधेरा था और वो अनजानी आवाज। और वो पांचों जो पूरी तरह फंस चुके थे। डरे सहमे वो सब के सब अपने टेंट के अंदर दुबक गए। और तभी उन्होंने टेंट की दीवार पर एक परछाई देखी, एक इंसानी परछाई। सोच के देखिए, कितना खौफनाक सवाल था ये। अगर पांचों दोस्त टेंट के अंदर थे, तो वो छठा बाहर कौन था? रात का वो खौफ सुबह की पहली किरण के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो अपने पीछे एक ऐसी सच्चाई छोड़ गया जो उस काली रात से भी ज्यादा डरावनी थी। क्योंकि 5 दोस्तों का वो ग्रुप अब सिर्फ 4 का रह गया था। सुबह के 4 बजे एक अजीब सी बेचैनी से आरव की नींद खुली। उसने टेंट के अंदर नजर घुमाई, और जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। कबीर अपनी जगह पर नहीं था, वो गायब था। सबने उसे हर तरफ ढूंढा, चिल्लाए, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। हां, सिवाय जमीन पर बने उन घसीटे जाने के निशानों के। ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर जंगल के अंधेरे में खींच लिया हो। अब खौफ इतना बढ़ चुका था कि वहां एक पल और रुकना नामुमकिन था।
वो चारों बस भागे, बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे, उस जंगल से दूर वापस गांव की तरफ। उन्हें लगा था कि वो उस डरावनी हकीकत को शायद पीछे छोड़ आए हैं, पर ऐसा था नहीं। जैसा मैंने कहा, उन्हें लगा कि वो बच गए, पर वो बहुत बहुत गलत थे। कहानी का सबसे भयानक, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा सच जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता। जब उन्होंने हाफते कांपते नानी को कबीर के बारे में सब बताया, तो नानी के जवाब ने उनके होश उड़ा दिए। नानी ने कहा, 5? कबीर कौन? बेटा, तुम लोग तो गांव में 4 ही आए थे और चारों के चारों मेरे सामने खड़े हो। अपनी बात को साबित करने के लिए नानी ने अपने पुराने संदूक से एक धूल भरी तस्वीर निकाली। ये फोटो 20 साल पुरानी थी और उसी शापित कैंपसाइट की थी। और उस तस्वीर ने सब कुछ साफ कर दिया। फोटो में 5 बच्चे खड़े थे और उनमें से एक का चेहरा हूबहू कबीर जैसा था। कबीर ही वो लड़का था जो 20 साल पहले उसी कैंप से गायब हुआ था। वो उनके साथ कभी था ही नहीं। और ठीक जब उन्हें लगा कि इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता, तभी आरव के फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। एक तस्वीर थी जो उसी रात कैंपसाइट पर खींची गई थी। तस्वीर में वो चारों दोस्त थे और उनके ठीक पीछे खड़ा था कबीर, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। और उस तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक वादा या शायद एक धमकी, नेक्स्ट समर कैंप में फिर आऊंगा। इस मैसेज को पढ़ते ही आरव ने घबराकर नील की तरफ देखा, पर वो नील नहीं था। नील के चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी और धीरे धीरे उसका चेहरा बदल रहा था। वो कबीर का चेहरा बनता जा रहा था। और फिर उस चेहरे से आवाज आई, चलोगे ना मेरे साथ अगले समर कैंप में? लगता है कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ लोग कभी वापस नहीं जाते।